Hi everyone, welcome you all to my channel and in my today's class. Dear children, in today's class I am going to explain you the next exercise from pairs of linear equation of class 10th standard mathematics book. जी हाँ बच्चों, आज के क्लास में मैं आपको एक मेथड डिस्कस करूंगा आज आपके साथ, जिसमें मैं आपको ये बताऊंगा कि हाउ वी कैन सॉल्व द लीनियर इक्वेशंस इनटू वेरिएबल यूजिंग द सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो आज के क्लास में हम लोग सब्स्टिट्यूशन मेथड को डिस्कस करने वाले हैं। बने रहिएगा वीडियो के साथ। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो टू लर्न द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। और इसमें वैसे और भी दो मेथड्स बच जाएंगे जिसे मैं नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूंगा, किंतु अगर आप इस मेथड को अच्छी तरह से समझ जाते हो तो दिस मेथड विल हेल्प यू इन अदर मेथड ऑल्सो लाइक एलिमिनेशन मेथड में, या फिर और काफ़ी ज़्यादा जगहों में जो है ये कॉन्सेप्ट जो है वो आपको काम आने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बट बिफोर वी स्टार्ट द वीडियो लेट मी गिव माई इंट्रोडक्शन दैट आई एम दिगंबर मिश्रा एंड यू आर वॉचिंग माई यूट्यूब चैनल। सो लेट्स स्टार्ट इट। सो चिल्ड्रेन, आज के वीडियो में मैं आपको दो सवाल बताऊंगा और इस दोनों सवालों को जो है वो मैं सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करके आपको दिखाऊंगा। तो आइए हम लोग सबसे पहले जो है वो इस सवाल को समझते हैं। थोड़ा आसान है और ये जो है वो फ्रैक्शन में है एज यू कैन सी, तो दोनों को हम लोग समझेंगे। सबसे पहले तो इसका नंबरिंग कर दीजिए। दिस इज इक्वेशन नंबर 1 एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 2, राइट। सो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 नॉट 2, हम लोग क्या करेंगे ना, दो वेरिएबल है x एंड y। सो आइदर यू एक्सप्रेस x इन टर्म्स ऑफ y और यू एक्सप्रेस y इन टर्म्स ऑफ x, योर विश। तो आइए हम लोग x को जो है वो इन टर्म्स ऑफ y एक्सप्रेस करते हैं, और इसके लिए जब y को हम लोग राइट साइड में ले जाएंगे सो दिस विल बिकम -y। तो x इज इक्वल टू आ गया 14 - y एंड इसका जो नंबरिंग है वो हम लोग 3 नंबर कर देंगे। ओके, नाउ फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2, ओके, तो ये 2 नंबर इक्वेशन को हम लोग यहाँ पर लिख ले रहे हैं x - y इज इक्वल टू 4। अब इसके बाद जो है वो हम लोगों को इसी इक्वेशन को सॉल्व करते हुए जाना है और इसमें से एक वेरिएबल का आंसर जो है वो हमें मिल जाएगा, राइट। तो देखिए यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग, x का वैल्यू जो 14 - 1 हम लोगों ने निकाला हुआ है, इस 14 - 1 y को हम लोग रिप्लेस कर देंगे x के जगह में। ओके, तो 14 - y और ये जो अपना -y एक पहले से था वो तो होगा ही, है ना। तो 14 - y और -y वी ऑल नो कि ये -2y हो गया, तो दिस इज इक्वल टू 4 एंड -2y इसी तरफ रह जाएगा, बट ये जो 14 है वो इस तरफ आकर के -14 बन जाएगा और ये सिंप्लीफाई होकर के -10 हो जाएगा बच्चों। अब अगर y का वैल्यू हम लोग यहाँ से निकालें तो ये हो गया ना, ये हो गया आपका आंसर, क्या हो गया, 5 हो गया। तो एक वेरिएबल का जो आंसर है वो हमें मिल चुका है, दैट इज y इक्वल टू 5। अब हमें क्या करना है, सेकेंड वेरिएबल के वैल्यू को फाइंड करना है। तो सेकेंड वेरिएबल का वैल्यू हम लोग आसानी से क्या करेंगे, इस वाले इक्वेशन से फाइंड कर लेंगे, ठीक है। तो आइए हम लोग यहाँ पर अभी लिखते हैं, नाउ फ्रॉम इक्वेशन नंबर क्या है, 3, है ना। तो नंबर 3 से हम लोग जो है वो इसके वैल्यू को निकालेंगे। तो x इज इक्वल टू क्या था, 14 - y था, है ना। तो 14 - y का वैल्यू हम लोगों ने क्या निकाला हुआ है, 5 निकाला हुआ है बच्चों। 14 में से 5 को सब्ट्रैक्ट कीजिए तो 9 आ गया। तो इसके बाद जो है वो हम लोग एक फाइनल आंसर यहाँ पर लिख देंगे कि x इज इक्वल टू हमारा 9 आया और y इक्वल टू क्या आया था, y इक्वल टू कहाँ आया था, y इक्वल टू 5 आया था। ओके, तो ये जो है वो हमारा आंसर हो गया बच्चों। इसको आप एक बार जो है वो क्रॉस चेक भी कर सकते हो। अगर x को आप 9 से रिप्लेस कर दो और y को 5 से रिप्लेस कर दो तो 9 + 5 14 होता है और 9 - 5 4 होता है। तो इससे क्या होगा ना, आप डबल श्योर हो जाओगे कि यस माय आंसर इज करेक्ट, ठीक है। आइए अब हम लोग जो है वो इस वाले इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले ये जो फ्रैक्शन है ना, ये हमें रिमूव कर देना पड़ेगा दोनों इक्वेशन से। तो उसे हम लोग कैसे करेंगे, बहुत आसान है। अच्छा, सबसे पहले जो है वो इसका हम लोग नंबरिंग कर देते हैं।
दिस इज इक्वेशन नंबर 1 एंड दिस वन इज इक्वेशन नंबर 2। तो सबसे पहले जो है वो हम लोग इक्वेशन नंबर 1 को यहाँ पर लेते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1। ओके, अच्छा, इसका जो डिनोमिनेटर है 2 और 3, तो 2 और 3 का हम लोग क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे, राइट। तो 2 और 3 का एलसीएम एज वी ऑल नो दैट कि इट इज़ व्हाट, इट इज़ 6। तो 6 से जो इस इक्वेशन को हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे LHS के सारे टर्म्स को और RHS के भी सारे टर्म्स को, एंड दिस वी कैन डू एज पर द लॉ ऑफ लीनियर इक्वेशन में हम लोगों ने ऐसा सीखा हुआ है। तो 6 से जो है वो हम लोग मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं, तो 3x/2 मल्टीप्लाई बाय 6 माइनस 5y/3 मल्टीप्लाई बाय 6 माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय 6। ओके, तो 2 3 जा 6, यहाँ पर जो है वो इसको हम लोग काट देते हैं, थोड़ा दूसरा कलर यूज करता हूँ। 2 1 जा 2, 2 3 जा 6 एंड 3 1 जा 3, 3 2 जा 6। ठीक है, तो ये हो गया अपना 3 3 जा 9x और ये आ गया 5 2 जा 10y इज इक्वल टू, ये क्या आ गया, -12 हो गया। ठीक है ना। अब हम लोग क्या करेंगे, 9x इज इक्वल टू -12 और ये -10y जब इधर आएगा तो दिस विल बिकम +10y, और x का वैल्यू जब हम लोग अभी निकालेंगे तो 10y को मैं पहले लिख दे रहा हूँ, -12 को बाद में लिख दे रहा हूँ, होल डिवाइडेड बाय 9। तो दिस विल बी इक्वेशन नंबर 3। ठीक है, मैंने यहाँ 6 से मल्टीप्लाई किया है, आप चाहें तो दूसरा तरीका से भी इसको जो है वो कर सकते हैं। ठीक है ना, ये मेरा मेथड है। ओके, यू कैन चेंज इट एज पर योर कॉन्वीनियंस। तो अब हम लोग जो है वो इक्वेशन नंबर 2 को लेंगे। सो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2, ओके, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2, तो 2 अपना क्या है, x/3 + y/2 है। x को हमें जो है वो इस वैल्यू से रिप्लेस करना है, तो x के जगह पर हम लोग 10y - 12/9 लिख देते हैं, और जो डिनोमिनेटर था एक 3 वो यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, +y/2 इज इक्वल टू 13/6। तो ये हो गया। अब क्या करना है, तो 9 3 जा 27 हो रहा है और यहाँ पर 2 है, तो 27 और 2 का एलसीएम कितना होगा, 27 और 2 का एलसीएम जो है वो 54 होगा ना, 27 और 2 का एलसीएम 54 होगा, राइट। तो हमें क्या करना है, सारे नंबर को जो है वो 54 से मल्टीप्लाई कर देना है। 54 से कर दिए, y/2 को भी 54 से कर दिए, इज इक्वल टू 13/6 को भी 54 से कर दिए। ये थोड़ा मुझे इजी लगता है, और आप भी जब इसको बनाओगे तो यू विल रियलाइज दैट कि ये जो है वो पुराने वाले मेथड से ये थोड़ा आपको आसान लगेगा। 27 2 जा 54, 2 27 जा 54 और 6 से 6 9 जा 54। ठीक है, तो ये हो गया। अब आइए इसको कर देते हैं मल्टीप्लाई। तो ये तो ब्रैकेट में था अपना, इसके साथ 2 का मल्टीप्लाई होगा, यानी कि दोनों का 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा। 10y × 2 क्या हो गया, 20y, राइट। -12 × 2 क्या हो गया, -24 हो गया, और ये क्या था, +27y था, इज इक्वल टू कितना आ गया, ये तो 9 13 जा, यानी कि 39 जा 117। ठीक है, तो ये देखिए हमारा जो इक्वेशन था वो ऑलमोस्ट सिंप्लीफाई ऑलमोस्ट हो चुका है। अब 20y + 27y, तो दोनों पॉजिटिव है, ऐड हो जाएगा, तो ये अपना आ जाएगा 47y, और ये जो 117 है इसमें से 24 इधर आएगा तो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो ये हो गया 117, नहीं ये माइनस था तो ये प्लस हो जाएगा, तो 7 + 4 11 हो गया, 1 2 1 3 एंड 1 4 हो गया, और ये क्या हो गया, 1 हो गया। ठीक है ना, 141। सो देयरफॉर y इज इक्वल टू 141 डिवाइडेड बाय 47, और जब इसे आप डिवाइड करोगे तो आपका आंसर जो है वो 3 आएगा, यानी कि जो y का वैल्यू है वो 3 हमें मिल चुका है। ठीक है ना, 3 हमें मिल चुका है, और अभी जो है वो प्लेस तो इधर में नहीं है, तो मैं इसको यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर मैं इसको करके आपको दिखा दे रहा हूँ। ओके, तो अभी हमें करना क्या है, x के वैल्यू को हमें निकालना है,
और x का वैल्यू हम निकाल सकते हैं इस वाले इक्वेशन से, ठीक है। सो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3, ओके। तो क्या है, x इज इक्वल टू 10y माइनस 12, y का वैल्यू क्या आया, 3 आया, तो 10 मल्टीप्लाई बाय 3 माइनस कितना था, 12 था, डिवाइडेड बाय क्या होगा, 9 होगा, है ना बच्चों। इस इक्वेशन को हम लोग यूज कर रहे हैं क्योंकि x को हमने इन टर्म्स ऑफ y एक्सप्रेस किया हुआ है और y का वैल्यू 3 हमें मिल चुका है। तो 10 3 कितना हो गया, 30 माइनस 12 डिवाइडेड बाय 9। बच्चों 30 माइनस 12 कितना होता है, 18/9, और ये जो है वो 2 मिल गया, ठीक है ना। तो इस तरह से जो है वो x के वैल्यू को भी हम लोगों ने निकाल लिया है, दिख रहा है, आई थिंक दिख रहा है, ठीक है ना। ये अपना लास्ट वाला है, दिख रहा है। तो ये मैं यहाँ से लाइन ड्रॉ कर दे रहा हूँ, इतना ही जो है वो हमने लिखा हुआ है उस तरफ। सो यहाँ पर जो है वो आंसर लिख दे रहा हूँ। सो हेंस अपना जो आंसर आया वो क्या आया, x का वैल्यू 2 आया और y का वैल्यू कितना आया था बच्चों, 3 आया था। तो ये जो है वो आंसर हो गया, x इक्वल टू 2 एंड y इक्वल टू 3। अब चाहे तो इसे क्रॉस चेक कर सकते हो वैल्यू को, x और y के वैल्यू को रिप्लेस करके। सो वंस हैव अ लुक ऑन द बोर्ड एंड टुडेज क्लास इज ओवर, राइट। तो आज के क्लास में हम लोगों ने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मेथड को सीखा है एंड दैट मेथड इज नथिंग, इट इज व्हाट, substitution method. I hope कि you will not forget this method the way I taught you. So thank you everyone for watching the video till the end. बने रहिएगा मेरे चैनल पर और जुड़े रहिएगा मेरे साथ इसी तरह के इंपॉर्टेंट वीडियो को देखने के लिए. So that's all for today's class. Thank you everyone for watching the video. Bye bye.